ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आइए चलते हैं अपने इस रूहानी सफर पर, जो आज के दिन के साथ जुड़ते हुए 7 जुलाई 2022 को हम परमात्मा के डेली लाइफ लेसन को लेते हैं और आज की मुरली से जो रोज हमें सुनाता है, रोज प्यारी प्यारी मुरली बजाता है, नए ज्ञान की मुरली, उससे देखते हैं आज कौन सा सुर हम सब पकड़ेंगे और कैसे उसे पूरी जिंदगी के लिए गुनगुनाते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आज का पहला सुर है, मीठे बच्चे, 21 जन्मों के लिए रावण की जंजीरों से लिबरेट होना है तो बाप की श्रीमत पर चलो। बाप आते ही हैं तुम्हें सब दुखों से लिबरेट करने। तो परमात्मा हम सबको रावण की जंजीरों से निकालने आए हैं। इस समय हम सब रावण की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। कहीं पर काम विकार है, कहीं पे क्रोध है, कहीं पे लोभ है, कहीं पे मोह है, कहीं पे अहंकार है, कहीं पे जिद है, कहीं पर अलबेलापन है, कहीं पर बस बैठे बैठाए व्यर्थ की सोच है। तो इस तरह से रावण की जंजीरों से लिबरेट करने अब परमात्मा आए हैं। तो वो जो हमें श्रीमत देते हैं, वो जो हमें ज्ञान की मुरली सुनाते हैं, उसकी बस मुरली पर चलना है तो हम दुखों से लिबरेट हो जाएंगे। प्रश्न है, सबसे भारी मंजिल कौन सी है जिसका पुरुषार्थ बहुत काल से चाहिए? तो सबसे भारी मंजिल कौन सी है? उत्तर है, अंत काल में एक बाप की ही याद रहे। तो सबसे भारी जो मंजिल है वो ये है कि परमात्मा की याद अंत काल में इस तरह से हो कि बस वो ही याद आए और कोई याद ना आए। ये बहुत भारी मंजिल है। अगर कोई याद आया तो इसी दुनिया में जन्म लेना पड़े। इसलिए बहुत काल से शिव बाबा से याद में रहने का अभ्यास करो। तो परमात्मा आज हमें ज्ञान की मुरली में एक स्पष्ट हमें चित्र दिखा रहे हैं, आईना दिखा रहे हैं हमारे अंतकाल का, कि अगर अंतकाल आया और परमात्मा का नाम नहीं निकला तो जिसका भी नाम हम सिमरन करेंगे उसके लिए हमें दुनिया में आना पड़ेगा। तो क्यों ना हम परमात्मा के नाम में इतने खो जाएं कि इस पल हर पल की याद रहे तो वो अंत में भी याद आए। प्रश्न है, कई बच्चों की अवस्था चलते चलते डामाडोल क्यों हो जाती है? ऐसा क्या होता है कि कई बच्चों की अवस्था डामाडोल हो जाती है? तो उत्तर है, क्योंकि पक्का निश्चय नहीं है। हमारी अवस्था अक्सर डामाडोल क्यों हो जाती है? हमें किसी चीज पे निश्चय होता है तो हम ठीक चलते हैं, थोड़ी देर बाद निश्चय टूट जाता है। जैसे निश्चय कि हमें अमृत वेला उठना ही है, फिर कुछ काम आ गया, कुछ परिस्थितियां आ गई, हम छोड़ देते हैं उठना। तो हम जिस चीज पे निश्चय रखते हैं तो ठीक रहता है, जब हम निश्चय को छोड़ देते हैं तो फिर गड़बड़ होती है। तो जब निश्चय में कमी आती है तब पारे की तरह अवस्था नीचे ऊपर डामाडोल होती रहती है। कभी बहुत खुशी रहती है, कभी बहुत कम रहता है। तो हमारा निश्चय कि परमात्मा मेरे साथ है, वो मुझे मिला है, अब मुझे किसी बात की कोई चिंता नहीं। मैं बिंदु, मेरा बाप बिंदु और ड्रामा बिंदु। तो ऐसी बहुत सारी श्रीमत की बातों को जब हम निश्चय से अपने अंदर डालते हैं, एहसास में रखते हैं, तो हमें हमेशा हमारी स्थिति एक जैसी रहती है। गीत है, भोलेनाथ से निराला और कुछ भी नहीं। वो परमात्मा इतना भोला है कि हमसे हमारी सारी बुराइयां मांगता है और उसके बदले में हमें अच्छाइयां देता है। ऐसा भोला तो और कोई हो ही नहीं सकता। धारणा के लिए मुख्य सार है कि बाप की श्रीमत पर सबको रावण की जंजीरों से मुक्त कर जीवन मुक्ति का वर्षा दिलाने की सेवा करनी है। अब हमें सबको ये सेवा करनी है। हमें ये रूहानी सेवा इस तरह से करनी है कि हम सबको रावण की जंजीरों से निकाल सकें और मुक्ति का रास्ता दिखा सकें। दूसरी बात है कि एक बाप से ही सुनना है, बाकी जो सुना है उसे भूल जाना है। मंजिल भारी है, इसलिए एक दो को सावधान करके बाप की याद दिलाते उन्नति को पाना है। तो जो कुछ भी हम बाबा से सुनते हैं, जैसे बाबा ने आज कहा कि मेरी श्रीमत पर चलो तो मैं रावण की जंजीरों से बाहर निकाल सकता हूँ। अभी उन्होंने कहा कि मुझ पर निश्चय पक्का रखो तो तुम्हारी अवस्था डामाडोल नहीं होगी। फिर उन्होंने हमें आज कहा कि अंत काल में मुझे ही याद करो वरना जन्म लेना पड़ता रहेगा। तो इस तरह से परमात्मा की इन बातों को ही बस हमें सुनना है, उसी से सुनना है
किसी और से नहीं सुनना है। वरदान है, सत्यता की हिम्मत से विश्वास का पात्र बनने वाले बाप व परिवार के स्नेही भव। तो परमात्मा कहते हैं कि विश्वास की नाव सत्यता है। जब हम किसी पे विश्वास करते हैं तो उसकी जो नाव है वो है सत्यता। अगर सत्यता होगी तो विश्वास कायम रहेगा। तो दिल और दिमाग की ऑनेस्टी है तो उसके ऊपर बाप का, परिवार का स्वतः ही दिल से प्यार और विश्वास होता है। तो विश्वास के लिए, सत्यता के लिए हमारी ऑनेस्टी चाहिए। तो बाबा हम सब से कह रहे हैं, हमें दिल से भी ऑनेस्ट होना है, दिमाग से भी ऑनेस्ट होना है। विश्वास की नाव फिर सत्यता से चलती है। विश्वास के कारण फुल अधिकार उसको दे देते हैं। वे स्वतः ही सबके स्नेही बन जाते हैं। तो जो इस तरह से सत्यता के साथ चलते हैं, जो बच्चे दिमाग की ऑनेस्टी के साथ चलते हैं, फिर सब उस पर विश्वास करते हैं और फिर वो सबका स्नेही हो जाता है। इसलिए सत्यता की हिम्मत से विश्वास पात्र बनो। तो सत्यता की जो हिम्मत है, सत्य रहेंगे तो हिम्मतवान रहेंगे। सत्य को सिद्ध नहीं करना पड़ता, लेकिन सिद्धि स्वरूप बन जाओ तो तीव्र गति से आगे बढ़ते रहेंगे। तो कभी भी सत्यता को सिद्ध मत करो। अगर आपने कोई बात रखी है, वो सत्य है, उसको सिद्ध करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो सत्यता का स्वरूप बन जाओ, सिद्धि स्वरूप हमें बन जाना है। आज का स्लोगन है, सबसे अधिक धनवान वह है जिसके पास शांति और पवित्रता का खजाना है। तो आज की डेट में वही सबसे ज्यादा भाग्यवान है, धनवान है, जिसके पास शांति भी है और पवित्रता भी है। शांति तन, मन, धन सब चीजों में कमाने में, अपने पास परिवार के साथ, औरों के साथ, और पवित्रता थॉट्स, वर्ड्स और एक्शन में। तो इस तरह के ये सारी की सारी परमात्मा की डेली लाइफ लेसन जो हमें मिलते हैं, उन्हें हम अमृत वेले से लेकर नुमा शाम और फिर रात्रि तक चर्निंग करते रहते हैं। तो आइए एक बार चर्निंग के लिए पॉइंट्स देख लेते हैं पूरा उसका। तो सबसे पहले है कि शांति और पवित्रता का खजाना हमारे पास ही है। तो हमें इस पे फोकस करना है कि कितना खजाना हुआ। कभी शांति कम और ज़्यादा तो नहीं होती, बराबर रहती है, ये चेक करना है। फिर दूसरी बात है कि हमें विश्वास अपने ऊपर और उस परमात्मा के ऊपर और ड्रामा पे रखना है, क्योंकि यही सत्य है। और अगर यही सत्य है तो ऑनेस्टी हमारे दिल और दिमाग में होनी चाहिए। फिर हमें किसी बात को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, उस परमात्मा का ही बस सुनना है और औरों को भी मंजिल बतानी है। वही हमारे रावण की जंजीरों से हमें बाहर निकालता है। उस पर पूरा निश्चय रहेगा तो हमारी जो अवस्था है कभी ऊपर नीचे नहीं होगी, खुशी में रहेगी। और इतना उसको याद करें कि अंतकाल में सिर्फ वही याद आए और कोई नहीं। और वो अब हमें वापस ले जाने आया है, 21 जन्मों के लिए इस रावण की जंजीरों से लिबरेट करने आया है। तो क्यों ना इन दुखों से लिबरेट होकर बस उसे याद करें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।